हे मिस्टर नुमालिम इज हियर। संगे मां ड्रामे के अंदर एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आपको नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। यहां पर इस ड्रामे का सबसे हॉट केक जिसको हिलमंत का कैरेक्टर कहा जाता है, उस हॉट केक को किसी ने काट दिया है। किसने काटा, क्यों काटा, क्या बनी उसके पीछे रीजन, बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का ये एनालिसिस होगा। मैं आपको बताने वाला हूं कि भैया नेक्स्ट एपिसोड में आपको एक्सपेक्टेडली क्या दिखाया जा सकता है, किस तरह से इस ड्रामे का इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा आगे जाके बढ़ने वाला है। और लेटेस्ट एपिसोड देख के भी मुझे बहुत मजा आया। संगे मां ड्रामा जो कि बिल्कुल स्लो पेस पे चल रहा था, फाइनली इस ड्रामे के अंदर सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से एक्सप्लोर हो रहे हैं और मुझे इस ड्रामे की स्टोरी को देखने का बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का ये रिव्यू। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर दें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो करते जिस लगता है हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो देखो भैया, सबसे पहले आप प्रॉब्लम को समझो कि प्रॉब्लम चल क्या रही है। हिलमंत ने आखिर गक किया क्यों? हिलमंत ने गक इसलिए किया था कि भाई गक करेगा तो यहाँ पर बैठेगा जिरगा। जिरगे के अंदर डेफिनेटली वो सब बंदों को बड़े अच्छे से ये बात एक्सप्लेन करेगा कि उसने इतनी नीच हरकत क्यों की, अपने ही खानदान की अपनी लड़की के ऊपर गक क्यों किया, क्योंकि वो यहाँ पर अपने सौतेले बाप का पर्दा उठाना चाहता था जिसको हाजी मरजान कहा जाता है। अब हाजी मरजान का पर्दा उठाकर वो ये सबको बताना चाहता है कि भाई मेरा जो एक्चुअली में बाप है, जो हाजी नसरुल्ला था, उसको मारने वाला ये मेरा सौतेला बाप है। इसने मेरे बाप को मारा ताकि ये मेरी माँ के साथ शादी कर सकता। तो भाई ये सारी सच्चाई खोलने के लिए उसकी सिर्फ एक ही कोशिश है कि जिरगा बैठे और जिरगे के अंदर वो सारे आदमियों के सामने, सारे गाँव के सामने ये बात एक्सप्लेन करे। लेकिन भाई वो ऐसा करने वाला नहीं है, क्योंकि हाजी मरजान को पता है कि अगर उसने जिरगा बैठा दिया तो यहां पर उसकी इज्जत किसी कौड़ी की नहीं रहेगी। इस ड्रामे की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इसके अंदर सारे कैरेक्टर तकरीबन नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं। आप किसी भी कैरेक्टर को ये पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि भाई ये विलन है। जैसे हाजी मरजान को अगर हिलमंत बहुत ज्यादा पॉइंट आउट कर रहा है तो हाजी मरजान को विलन कैरेक्टर नहीं है, ही इज अ वेरी गुड पर्सन। मस्तान सिंह की भी जो पास्ट में हरकतें रह चुकी हैं, जिस तरह से उसने जरगोना के हस्बैंड को मारा, वो भी कोई विलन कैरेक्टर नहीं। अगर विलन होता तो क्यों उसकी इतनी गुलामी करता। हिकमत एक बहुत ही इनोसेंट अच्छा बच्चा है। यहाँ पर गुलमीना का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, जरगोना दिल की बहुत अच्छी है। तो फिर यहाँ पर विलन है कौन, किसकी वजह से ड्रामे के अंदर टेंशन क्रिएट हो रही है, ये आपको आज की इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस के साथ पता चलने वाला है। तो हाजी मरजान जिरगा बैठा नहीं रहा क्योंकि उसको पता है हिलमंत ने ये हरकत की जिरगे के लिए थी। अब वो लोगों को फोर्स कर रहा है और सबसे बढ़ के हिकमत के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होते हुए इसलिए दिखाया जा रहा है कि वो कह रहा है कि भाई आप लोगों के जो भी मसले, मैं गुलमीना से प्यार करता हूँ, मुझे उसके साथ शादी करनी दी जाए, मुझे किस चीज़ की सज़ा मिल रही है। इसी वजह से आप लोग देख रहे हो कि ग्रेजुअली वो अपने बाप के इंगेज भी होना शुरू हो गया है। माँ के सामने सीधी सीधी तड़ियाँ लगाना शुरू हो गया कि जाओ जाकर मिठाई दो, अगले जुम्मे हम यहाँ पर कर रहे हैं निकाह, मैं गुलमीना को लेकर आने वाला हूँ। जब उसकी माँ को कोई मसला नहीं, मुझे कोई मसला नहीं, तो आप लोगों के मसलों में तो मतलब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा बिल्कुल मस्तान सिंह की तरह। तो वो ये बिल्कुल भी करना नहीं चाहता। और सबसे मजे की बात यह है कि आपने लेटेस्ट एपिसोड में देखा कि जिस तरह से यहां पर शहजाद पूछती है हिकमत से कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, क्या वो हिकमत को बिल्कुल जान से मारने वाला है, तो वो आगे से कहता है कि हाँ, अगर उसको ये करना पड़ा तो वो ज़रूर करेगा और हिकमत को बिल्कुल काट के रख देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि गुलमीना और उसके दरमियान कोई भी इंसान आए। तो इस चीज़ से ये फिलर जाता है कि जैसे हिकमत यहाँ पर हिलमंत के ऊपर अटैक करने वाला, लेकिन नहीं। सारे लोगों को ये लगता है कि हिकमत ही हिलमंत का कत्ल करेगा और वो अपने भाई के बहुत खिलाफ हो गया है, इस वजह से वो ऐसा कर सकता है, बिल्कुल खिलाफ हो गया। लेकिन वो अपने भाई को नहीं मारने वाला, ना ही यहाँ पर कोई दूसरा कैरेक्टर। अब भैया सीन कुछ इस तरह से है कि आप लोगों को याद होगा कि जिस टाइम हिलमंत ने गुलमीना के ऊपर गक किया था तो यहाँ पर आपको एक शॉट दिखाया गया था छोटा सा, जहाँ पर मस्तान सिंह को बहुत ही गुस्से में दिखाया गया था। मस्तान सिंह को हिलमंत की ये हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसकी हरकत अच्छी लगने की दो मेन रीजंस हैं। सबसे पहली रीज़न तो ये है कि यहाँ पर उसको बहुत अच्छे से पता है कि हिलमंत ये
सारा कुछ क्यों कर रहा है। डेफिनेटली अल्टीमेटली उसके ख़ानदान के ऊपर उंगलियां उठेंगी। मस्तान को पता है कि मेरे बाप ने किस तरह से एक जहर दिया था हाजी मरजान को, जिसकी वजह से इसका बाप मरा। अब कसूर उसके बाप का भी नहीं था, लेकिन उनको बहुत अच्छे से टारगेट किया जा रहा है कि हाँ भाई गया तो जहर तुम्हारी तरफ से ना, इसलिए तुम भी इसके अंदर बराबर के कसूरवार हो। तो एक तो पॉइंट ये है जिसकी वजह से मस्तान सिंह को बहुत गुस्सा है हेलमंद के ऊपर। दूसरा पॉइंट ये है कि गुलमीना को वो अपनी बिल्कुल बेटियों की तरह समझता है और गुलमीना के प्यार को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता है कि वो हिकमत को बहुत लाइक करती है, हिकमत उसको, और वो दोनों आपस में शादी करना चाहते थे कि यहाँ पर कबाब में हड्डा बन गया भैया हेलमंद, और अब इसकी वजह से बहुत सारे तमाशे होंगे। इसलिए मस्तान सिंह हेलमंद को बहुत ही ज़्यादा नफरत की निगाह से देखता है और उसका बस नहीं चल रहा होता कि वो उसको उसी टाइम ख़त्म कर दे। अब भैया होगा नेक्स्ट एपिसोड में कुछ इस तरह से कि जब हर जगह पर इस बात की चर्चा है कि हिकमत ही अपने भाई हेलमंद का कत्ल करने वाला है या उसको जान से ख़त्म कर देगा अगर उसने दरमियान में कोई रोड़े अटकाने की कोशिश की या उन दोनों की शादी ना होने दी, जबकि हेलमंद के दिल के अंदर हिकमत के लिए 0.1% भी नफरत नहीं है। इस चीज़ का आइडिया आपको लास्ट एपिसोड देख के आइडिया हुआ होगा, जहां पर अपने भाई के खिलाफ वो बंदूक उठाता तो फौरन उसको चरपाई पे गिरा देता है कि भाई नहीं, वो अपने भाई के खिलाफ ऐसा नहीं कर सकता। हेलमंद ऐसा कुछ करने वाला नहीं है, जबकि हिकमत के दिल में भी भाई के लिए प्यार तो बहुत था, लेकिन इर्द गिर्द के लोगों ने बहुत ज़्यादा उसके माइंड में नेगेटिविटी इंजेक्ट कर दी, जिसकी वजह से वो बातें तो बहुत करता है कि हाँ वो हेलमंद को मार देगा, लेकिन वो दिल से कुछ उस तरह का करने वाला नहीं है। तो होगा कुछ ऐसे कि यहाँ पर ये जो मस्तान सिंह का कैरेक्टर है ना, सबसे पहले तो भैया लेटेस्ट एपिसोड में जहाँ पर हर्षाली ये कहती है कि भाई तुम बूढ़े हो रहे हो, तो उसको ये बात आइडिया देगी कि अच्छा मुझे सबसे पहले तो अपनी दाढ़ी को काला करना है। वो अपनी दाढ़ी को काला करेगा, अपनी दाढ़ी को काला करने के बाद यहाँ पर अपने चाकू को तेज़ करेगा, और वो ये चाहता है कि उसकी शादी में किसी किस्म का कोई मसला क्रिएट ना हो। अब उसकी बाकी की ज़िंदगी एटलीस्ट आराम से हर्षाली के साथ गुजर जाए। यहाँ पर हेलमंद के वार के चक्रों में या उसके रिवेंज के चक्रों में दोबारा से जो उसका बुढ़ापा बेचारे का थोड़ा सा रह गया है, वो ये ना हो कि किसी की गुलामी में या किसी जरिए के फजूल फैसले के अंदर ज़ाया हो जाए। तो भैया यहाँ पर वो ये इस तरह की हरकत करेगा कि भैया अपने चाकू को तेज़ करके अपनी पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पर जाएगा हेलमंद के अड्डे में और उसको जान से मारने के लिए फुली एक्टिव हो जाएगा। हेलमंद जो कि वहाँ पर बड़े गाने गा रहा होगा कि भैया मामला संगीन है, एक तरफ रूस है दूसरी तरफ चीन है। ये जो इसका डायलॉग है इस ड्रामे के टीज़र के अंदर बड़ा आप लोगों ने सुना होगा, तो बड़ा वो अपना जश्न मना रहा होगा, सोच रहा होगा, टेंशन में होगा कि मतलब आखिर चल क्या रहा है। इसी सिचुएशन में आपको दिखाई गई एक ऐसी जगह कि जहां पर ऐसा कोई वॉशरूम्स नहीं होते, तो हेलमंद क्या करेगा कि जब दीवार के किसी कोने पर जाके पेशाब करने लगेगा, तो जैसे ही वो मतलब उस दीवार के कोने पर जाएगा तो पीछे से मस्तान पहले ही ताड़ लगा के बैठा होगा कि मतलब जैसे ही हेलमंद बाहर आया उसको इल्हाम हो गया होगा ना पहले से कि जैसे ही वो बाहर आए तो मैं इसके ऊपर अटैक करूं। तो वो जैसे ही आएगा फौरन से यहाँ पर मस्तान जो है उसके ऊपर चाकू से वार कर देगा। अब चाकू से वार वो इतना बुरा करेगा कि मतलब डेफिनेटली चाकू उसके पेट में खबो देगा और वहां से भाग जाएगा। अब मस्तान सिंह जो कि पहले चाकू के वार से जरगोना के हस्बैंड को मार चुका है, इस दफा जब उसने हेलमंद के ऊपर अटैक किया तो भैया हेलमंद यहाँ पर फौरन से मरेगा नहीं, वो बेचारा बड़ी बुरी कंडीशन में गिर जाएगा। उसके लोग उसको लेकर जाएंगे किसी हॉस्पिटल में या शायद वहीं पर मरहम पट्टी करें, और ये सारी सिचुएशन पूरे गाँव में जंगल में आग की तरह फैल जाएगी। हर बंदे को पता चलेगा कि इस तरह से हेलमंद के ऊपर अटैक हुआ है और हेलमंद को जान से मारा गया है, किसी ने मारने की कोशिश की है। जब ऐसी कंडीशन होगी तो आप लोग खुद सोचो कि सबका ध्यान किसके ऊपर जाएगा, किसके ऊपर सबसे बड़ा शक होगा। ऑब्वियसली हिकमत के ऊपर। हिकमत जो कि धड़ल्ले से शहरजाद को भी कह चुका था कि भाई वो बिल्कुल भी हेलमंद को रास्ते में नहीं आने देगा, उसको जान से ख़त्म भी कर सकता है, तो डेफिनेटली उसको भी यही लगेगा कि हाँ ये इसका भाई ही है। अब शहरजाद जिसको पहले हेलमंद से प्यार हो गया था वो डेफिनेटली उसके पास जाएगी, उसका बड़ा ख्याल श्याल करेगी, उसके पास यहाँ पर उसकी माँ भी आएगी और वो भी हेलमंद की इस कंडीशन को देख के बड़ा रोएगी, बड़ा तड़पेगी, क्योंकि उसे इसी चीज़ का डर था कि कहीं भाई आमने सामने ना हो जाए। एक तो उसकी माँ की बातों से और दूसरे नंबर पे यहाँ पर शहरजाद को चूंकि पहले ही हिकमत कह चुका था कि भाई मैं इस तरह से हेलमंद को मार दूंगा, ख़त्म कर दूंगा अगर वो दरमियान में आया, तो शहरजाद भी उसको यही फिलर देगी कि हाँ ये सारा किया धरा जो है वो हिकमत का है। लेकिन कहीं ना कहीं हेलमंद को इस बात का यकीन नहीं हो रहा होगा, वो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये कहेगा कि नहीं मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, और ये चीज़ उसकी सुन के उसकी माँ बड़ा रोएगी, क्योंकि उसकी माँ को तो पता है कि हिकमत ऐसी बातें कर चुका है। और हिकमत बहुत डिप्रेशन में होगा। हिकमत कहेगा कि मतलब ये हो क्या गया, ये लगता है कि बहुत बड़ी चाल हो रही है, ये किसी ने इस तरह से अटैक किया तो किया क्यों, और क्यों यहाँ पर मुझे सब लोग टारगेट कर रहे हैं जबकि मैंने ऐसा
बिल्कुल नहीं किया। फिर उसे अपनी बातों के ऊपर थोड़ा सा एहसास होगा कि वो किस तरह से लोगों को ये कहता फिर रहा था कि वो हेलमंत को मार देगा। अब जो दोस्त है ना हेलमंत के, उनको बहुत गुस्सा आएगा क्योंकि वो हेलमंत को बहुत फॉलो करते हैं। गाँव वाले जो कि पहले से हेलमंत के साथ अटैच्ड होना शुरू हो गए थे, उसकी बातों को हर तरह से ओबे करना शुरू हो गए थे, अब वो हेलमंत के साथ खड़े हो जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि हाजी मरजान स्टिल कोई स्टैंड ना ले सके, वो बस रो रहा है, परेशान है, कोई जिरगा नहीं बिठा रहा, तो जिरगा मूव हो जाए किसी और के पास, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब जिरगे में क्या फैसला होता है, क्योंकि डेफिनेटली सारी गवाहियाँ यहाँ पर हिकमत के खिलाफ होंगी, तो हिकमत को बहुत बड़ी सज़ा मिल सकती है, या हो सकता है कि उसको जान से मारने का ऑर्डर भी दे दिया जाए जिरगे के अंदर। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, मतलब पिछले 1 महीने से मैं बता रहा हूँ कि हिकमत ने मरना है इस ड्रामे के अंदर। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी बहुत फीलिंग आती है कि हिकमत इस ड्रामे के अंदर नहीं रहेगा, या उसको जिरगा मरवा देगा, या फिर यहाँ पर उसको हेलमंत के दोस्त मार देंगे, या फिर मतलब कुछ भी ऐसा होगा जिसकी वजह से एक बड़ा अजीब क्लैश बन गया 2 भाइयों के दरमियान, जहाँ पर हेलमंत खुद से ये चाहता तो नहीं है, लेकिन उसके भाई की डेथ हो सकता है उसी की वजह से हो जाए। तो जो भी होगा, जिस वजह से भी होगा, हिकमत इस ड्रामे के अंदर जब मरेगा तो वो भी बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा हेलमंत के लिए। अब हेलमंत जो कि हिकमत से प्यार करता था, हिकमत मर गया, हाजी मरजान अपने बेटे को खो बैठेगा। हिकमत की माँ जो कि अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, उसने अपना एक बेटा खो दिया। गुलमीना की क्या हालत हो सकती है कि मतलब जहाँ पर उसकी माँ भी मान गई थी शादी के लिए, फिर भी उसने अपना फियांसी खो दिया। तो ड्रामे के अंदर एक अच्छी खासी टेंशन जो क्रिएट होगी ना, वो हिकमत की मौत की वजह से होगी। फिर इस चीज़ की मज़ीद खोज लगाई जाएगी कि आखिर ये क्यों किया और किसने किस वजह से किया। अब इस सारी चीज़ को सुनने के बाद आपको एक चीज़ तो बड़े आराम से क्लैरिफाई हो जाएगी कि चाहे मस्तान सिंह जितना मर्जी अच्छा कैरेक्टर है, लेकिन पहले भी उसके एक मर्डर ने इस पूरे गांव का सुकून तबाह कर दिया, या उसके दूसरे अटैक ने एक गांव के अंदर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जिससे 2 खानदान बड़े बुरे तरीके से तबाह हो। खोज लगाई जाएगी इसकी दोबारा बड़े आराम से, और ड्रामे की अगली एपिसोड्स में जाके आपको पता चलेगा कि हाँ भाई इस तरह से मस्तान ने ही अटैक किया। तो फिर जरगोना शायद बड़े तड़ल्ले से कहे कि भाई हाँ देखा, मैंने इसी वजह से इसको गुलाम बना के रखा था, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आता बंदा कि आखिर ये इतनी अच्छी नेचर का हो के इस तरह की हरकतें क्यों करता है। शेरजाद को भी बहुत आगे जाके पता चलेगा कि भाई हिकमत ने ऐसा नहीं किया। फिर उसको भी अपनी बातों के ऊपर बड़ी टेंशन होगी कि वो क्यों हेलमंत को इस चीज़ का फिलर देती रही कि हाँ हिकमत ही हो सकता है। और हिकमत के मरने के बहुत देर बाद सबको क्लैरिटी होगी कि हिकमत ने तो मारा नहीं था, उस बेचारे को ऐसे ही मरवा दिया। तो इस तरह से ना एक बड़ा अजीब रोलर कोस्टर है इस ड्रामे के अंदर, जो कि आपको बड़ा ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा, आपकी सिचुएशन को, आपकी फीलिंग्स को अच्छा खासा झंझोड़ने वाला है। ड्रामा मुझे अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है, कैसी बन गई है सिचुएशन, ज़रूर बताइएगा नीचे में जो कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ वो ये कि अब मिस्टर नुमान अली चैनल पर मेरी डेली वीडियो सुबह 9 बजे आप लोगों को देखने को मिलेगी, किसी ना किसी ड्रामे के ऊपर, किसी ट्रेंडिंग इशू के ऊपर, या फिर कोई टॉप 5 या टॉप 10 की लिस्ट हो सकती है। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप वीक में सिर्फ 2 से 3 वीडियोज़ अपलोड करते हो, तो भाई इसको डेली के ऊपर लेकर आओ। तो भाई हमने आपकी बात मान ली। ए मुश्ताक ड्रामे पे भी दोबारा रिव्यू स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आपने उसका लास्ट रिव्यू नहीं देखा तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना। अगर आपने वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद अब बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें। Stay motivated and God bless you.